बाबा में कौन थे नाम बता दो। मेरे बाबा का नाम धनुधारी सिंह था, धनुधारी सिंह था, स्वतंत्रता सेनानी था, लेकिन आप में कुछ भी नहीं होगा। बाबा साहब नहीं दिया था, बाबा साहब लड़ता रहा था उसमें, बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था अपने पद से। बाबा साहब ने आप कांग्रेस को दोषी क्यों नहीं बनाते हो? हिंदू कोड भी बाबा साहब ने लाने को, धरनेबाजी का बात नहीं है, हमारा हक अधिकार के लिए हम यहाँ पर आते रहते हैं, धरनेबाजी तो होती रहेगी, लेकिन चुनाव जो बने हैं गुजरात के अंदर उसका विरोध करने को हम आए थे। चुनाव के जो फ्रॉड इलेक्शन हुए थे वहाँ पर फ्रॉड इलेक्शन हुआ, इसलिए विरोध करने यहाँ पर आए। और दूसरी बात थी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबा साहब ने आर्टिकल 44 में दिया था, जब देश के हालात अच्छे हो जाएंगी, जब सभी धर्म के लोग एक साथ उनकी विचारधारा एक साथ लाएंगे, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। लेकिन आज तक 75 साल हो गए बाबा साहब को जाने के बाद, संविधान देने के बाद भी अभी तक हमारे महिलाओं का अधिकार, हमारे बच्चों युवा का अधिकार, हमारे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार हमें नहीं मिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये जो संहिता आएगी, इसके अंदर जो हमारे 60% के जो लोग थे, जो महिला वर्ग है, उनके हक अधिकार के लिए मैरिज लॉ, हिंदू मैरिज लॉ, मुस्लिम मैरिज लॉ, उसके बाद में पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध मैरिज लॉ, जैन मैरिज लॉ, इसके अंदर जो हमारी हिंदू परंपरा थी उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक ये सभी धर्म के लोग एक साथ विचारधारा में नहीं आएंगे, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि एक संविधान एक विधान बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने देश के लिए सोचा था, दलित व कुचले वर्ग के लिए जो हर समाज में पाए जाते हैं। आखिर बाबा साहब का सपना एक संविधान एक विधान में क्यों होता? बाबा साहब ने कम किया था वो। हाँ, यही तो बाबा साहब ने तो गरीबों के उत्थान के लिए बात किया था ना। तो मान रहे ना बाबा साहब ने तो 1952 के बाबा साहब ने बाबा साहब ने धारा 370 किया था, 335 किया था बाबा साहब नहीं दिया था, बाबा साहब लड़ता रहा था उसमें, बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था अपने पद से। बाबा साहब ने आप कांग्रेस को दोषी क्यों नहीं बनाते हो? हिंदू कोड भी बाबा साहब ने लाने को कहा था, लेकिन यहाँ के सरकार ने हिंदू कोड बिल लाया नहीं था, लेकिन आज थोड़ा हिंदू कोड बिल ला रहे वो। हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं को सम्मान का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार था। वो आज इतने 70-75 साल में महिलाओं का सम्मान कब नहीं था? नहीं, आज भी नहीं है। महिलाओं घर के बाहर निकल जाता नहीं। आज का लक्ष्मी पूजन करते हो नहीं करते हो? आप लक्ष्मी पूजन करते हो नहीं करते हो? सती सावित्री को मानते हो नहीं मानते हो? बहन मायावती को मानते हो नहीं मानते हो? अरे सबको मानते हैं, हम क्यों नहीं मानते भाई? शिक्षा की आपको पता नहीं होगा, आप इसको नहीं जानते होंगे कि माताओं बहनों का सम्मान कब नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल लाके महिला को समान अधिकार दिया जाए, महिला को मैरिज अधिकार, महिला को प्रॉपर्टी का अधिकार, महिला को शिक्षा का अधिकार। लेकिन इन हिंदू कोड बिल के अरे भैया, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बाबा साहब बहन मायावती मुख्यमंत्री रही, 4 बार मुख्यमंत्री, बाबा साहब के कानून की दुआ से है, बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के महिलाएं ललकार रही है। अरे आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, महिलाओं को मत धमकाना कभी। महिलाएं हमारी आगे देते नहीं, महिला को गुलाम बना के रखा है, गुलाम को बाहर जाने देते नहीं, महिला को पूजा करने जाने देते नहीं, महिला को मंत्री जाने देते नहीं, महिला को मस्जिद जाने देते नहीं। आपको ये क्या चालू है? ये बात है, आपको गुजरात का समझता है। केजरीवाल जीत गया, एक बार नहीं बोलोगे। वहाँ ईवीएम ठीक थी। राजस्थान में भगवत गीता जलाई गई है। राजस्थान में दलित संगठनों द्वारा भगवत गीता जलाई गई है, इसके विषय में क्या कहेंगे? अरे बाबा साहब ने मनुस्मृति पहले जला दी थी, 25 दिसंबर को जला दी थी। तो इसका मतलब ये जो जलाने वाले लोग उनके विचारधारा के विरोध में से जलाना चाहिए, नहीं तो अरे वो जी जलाएंगे क्यों? मैं आपका धर्म तो नहीं जलाता। मैं कहा बोला हमने कहा बोला जलाओ? आप किसी के धर्म को जलाता ही नहीं है। आप जला लेते हो, हमारी सहिष्णुता है, हम आप पे सम्मान करते हैं, आपको अपना समझते हैं, वरना हमारा धर्म जलाने वाला धरती पर पैदा नहीं होगा। हमारे धर्म को जलाने वाला धरती पे पैदा नहीं होगा, पुरुषों में, लेकिन हम आपका सम्मान करते हैं, आपको अपना समझते हैं। महात्मा बुद्ध किसका था? महात्मा बुद्ध को मानते हो ना? कौन थे? एक राजा की वंशज थे, हमारे कौम से आते हैं, और वो भी राजा आज भी जिंदा है। उनका पूरे देश के अंदर आज हमारे कौम से आते हैं। बाबा साहब ने गौतम बुद्ध कभी भी बोला नहीं कि मैं धर्म को मानो, मेरे आचरण पे चलो, मेरे बात पे चलो। बाबा साहब की संविधान में भगवान गौतम ने कहा था कि तुम मुझे मत मानो, मेरी विचारधारा पे चलो। मैं बोल रहा हूँ इंसान है, इंसानियत है, मानवता है, मानव धर्म है। बाबा साहब ने उसको संविधान पे लिखित रखा है, लेकिन आपके मन के अंदर मनोव्यवस्था है, आप विचारधारा के विकृत है, पाकिस्तान
विकृत स्वभाव के लोग हैं। हम हिंदू धर्म के विरोध में नहीं है, हम उसके विकृत के विरोध में हैं। हम चाहते कि बाबा साहब के विचारधारा के साथ चले। देश के लिए कितने कुर्बानी की हो आप, देश के लिए कितने कुर्बानी की हो। 567 कुर्बानी वाले लोगों हम लोग ने दिए, मंगल पांडे ने योगदान दिया है, 10 दिन पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया है। हमारी आजादी आपने क्या दिया देश के, बता दो हमारे समाज, बता दो कोई, हमारे समाज देश के अंदर देश बचाने के लिए आपको केवल 5 किलो राशन चाहिए, 5 हमको नहीं चाहिए राशन, 5 किलो राशन चाहिए मांगते हो। हमारे किसान लोग इतने मजबूत हैं, हाँ, वो किसान बैठने के 5 बाद किलो राशन के लड़के सरकार को हराया। आपने देश के लिए कितना लड़ा? अरे हमारा बता दो आपके बाप दादा में, बता दो आपके बाप दादा में कौन थे नाम बता दो। मेरे बाबा का नाम धनुधारी सिंह था, धनुधारी सिंह था, स्वतंत्रता सेनानी था, लेकिन आप में कुछ भी नहीं होगा। बाबा साहब हम आज भी देश के संविधानिक है, हम आज के लिए देश के गुरु नानक जी ने बाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने इतना उसी में अपना लो ना। अरे गुरु नानक जी को ही तो मान लो, मान लो, लोगों ने मान लो, उन्हीं को मान लो, वो भी तो उनके लोगों ने जो लोगों ने, मैं सबको नमन करता हूँ। जिस दिन बाबा साहब, जिस दिन भारत के देश को बचाने के लिए हम उनके साथ लड़ाई किया, वो सभी को मैं नमन करता हूँ। हम हिंदू धर्म के विरोध में नहीं है, हम उनकी विकृत विरोध में। ऊंच नीच की बात आप करते हो, आप महिलाओं के अंदर डिफेंड करते हो, आप महिला को शिक्षा करने देते हो, महिला घर के बाहर ध्यान देते हो, महिला को पूजा करने को मना कर देते हो, महिला को मस्जिद जाने मना कर देते हो, महिला को मंदिर जाने मना कर देते हो, SC ST लोगों को लक्ष्मी बना के हमने पूजा, वो सावित्री को हमने पूजा, सीता को लक्ष्मी है। सावित्रीबाई ने महिला को शिक्षा पढ़ने का अधिकार दिया था। सावित्रीबाई नहीं होती तो आपकी महिला भी नहीं पढ़ती, ना इंदिरा गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बनती, ना मायावती कभी सीएम बनती। सावित्रीबाई ने शिक्षा संविधान ने बनाया बाबा साहब के, और उसके अंदर सावित्रीबाई फुले ने देश को बच्चों को शिक्षा पढ़ने का अधिकार दिया। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। 8 प्रस्ताव कांग्रेस के लोग, अरे वो संवैधानिक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बाबा साहब भी तो टाइपराइटर, बाबा साहब ने संविधान सभा प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, सब राजा महाराजा लोग थे। 389 मेंबर थे उसके अंदर, बाबा साहब नहीं, सबके लास्ट के बाबा साहब थे, उन्होंने संविधान की पूरी रचना किया और राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको भारत को दिया। सर, पर प्रथम पंक्ति में बाबा साहब का नाम इंगित नहीं है संविधान में। अरे सब भाग गए छोड़ के, बाद में जो 338 लोग थे ना, उसमें से कोई बीमार कर गया, कोई अमेरिका भाग गया, आखिर बाबा साहब ही रहे उसके अंदर, और बाबा साहब ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की सब लिखा रचना किया, और वो बाबा साहब ने देश को दिया। इसलिए आज हम लोग इतना अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अखंड भारत तो बाबा साहब संविधान से है। अगर हम छोटे छोटे रूल बनाएंगे, नए नए कानून बनाएंगे, तो हमारा देश का हर गरीब आदमी, हर मजदूर आदमी टूट जाएगा। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, आपकी सभी चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।